हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन डार्क ड्रीम विद डेविल कम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो जगह पर ही रुका हुआ था और वो जो फुल वन डे से यहाँ पर ही था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ से कैसे बाहर जाएगा, क्योंकि तंग ऑलमोस्ट टाइम ये जंगकुक को डराता है, जो जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सिर्फ घर में जाना चाहता है, पर उसे पता नहीं वो कैसे जा पाएगा। पता नहीं उसके पेरेंट्स उसके लिए कितनी ज़्यादा फिक्र कर रहा होगा। जंगकुक जब अपने रूम में था तभी अचानक से एक गोस्ट आ जाता है, जिसे देखकर जंगकुक डर की वजह से चिल्लाने लगता है। तब वो देखकर गोस्ट जो खुद भी डर जाता है और वो खुद भी डर की वजह से चिल्लाने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर और भी ज़्यादा डरने लगता है। पर तभी तांग आ जाता है और आने के बाद अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। तब दोनों ही शांत हो जाता है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है यहाँ पर क्या हो रहा था। तब तुरंत वो गोस्ट तंग को कुछ कहने लगता है जो जंगकुक सुन नहीं पा रहा था। वो सिर्फ अपनी लिप्स को हिला रहा था। तब तंग जंगकुक को कहता तुम चिल्ला क्यों रहे थे, वो सिर्फ अपने काम के लिए आया था। तब जंगकुक तुरंत कहते काम, वो मुझे डरा रहा था, अगर वो मुझे खा गया तो फिर मैं क्या करूँगी। तब जंगकुक की तरफ तंग गुस्से से देखने लगता है। फिर तंग कहता है वो क्यों तुम्हें खाएगा, वो तुम्हें नहीं खाएगा, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तब वो जो हाँ में अपने सिर हिला देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तब तंग गुस्से से कहता है आई थिंक मुझे तुम्हें घर में भेजना चाहिए। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहता तुम मुझे भेज सकते हो। तब तंग कहता है वो असल में आई थिंक वो टाइम आना चाहिए, इसी वजह से मैं कह रहा था और कुछ भी नहीं। तब जंगकुक कहता है मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे तुम मुझे भेज सकते हो, अगर भेज सकते हो तो फिर मुझे भेज दो। तब तंग जो जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हारी टाइम निकल रहा है, ऑलमोस्ट फिर से 8 आवर होने वाला है, तो फिर अब मेरा जो चीज़ हो क्या तुम दे सकते हो, या तो तुम चाहते हो मैं फिर से गोस्ट को यहाँ पर लेकर आओ। ये सिर्फ एक अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा था कि अगर तुम मेरी बातों को नहीं सुनोगे तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तो फिर आप क्या तुम चाहते हो मैं फिर से या तो गोस्ट को बुलाओ। तब जंगकुक तुरंत उनके पास जाता है और उसके नेक के अपने हाथ को ग्रैब करते हुए तुरंत उसके लिप्स पर एक पिक करता है। तब जंगकुक की तरफ शौक होकर देखने लगता है और तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं क्या एक पिक मांगा था। तब जंगकुक तुरंत कहता है बस मैं कर दिया हो ना, तो फिर और कुछ भी नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। पर तंग कहाँ पर जंगकुक की बातों को सुनने वाला था और जंगकुक की वॉइस गन अपने बिग हैंड को ग्रैब करके रखता है और उसकी नेक को टाइटली ग्रैब करते हुए तंग अपनी लिप्स को जंगकुक की लिप्स के साथ लॉक करके उसे बहुत ही एग्रेसिवली सक करना स्टार्ट कर देता है और लिक करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक शॉक था, उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। वो तंग की ब्लैक क्लॉथ को टाइटली ग्रैब करके रखता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग जब देखता है कि जंगकुक और ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, तब वो जंगकुक को छोड़ देता है और जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है इस तरह से, और अगर तुम मेरी डिमांड को पूरा नहीं कर पाए तो फिर मैं सच में तुम्हें गोस्ट के बीच में अकेला ही छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं देखूंगी कि तुम यहाँ पर किस तरह से सर्वाइव कर पाते हो, क्योंकि मेरे अलावा तुम यहाँ पर 1 मिनट तक भी टिक नहीं पाओगे बेबी बॉय। तो फिर अब मैं जैसा चाहती हूँ तुम यहाँ पर ऐसे ही रहना होगा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो, और अगर मर जाना चाहते हो तो फिर मुझे बोल दो, मैं तुम्हें डिनर में खाना पसंद करूँगी। आई मीन मेरी गोस्ट भी पसंद करेगा, जबकि तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो तो फिर तुम्हारी मीट भी तो ब्यूटीफुल होगा ना। तब जंगकुक की आइस रेड हो जाता है और कहते तुम ये सारे बातें कैसे कह सकते हो, कोई कैसे किसी को इस तरह से मारने के बारे में इसीलिए कह सकते हैं और खाने के बारे में, मैं एक इंसान हूँ, कोई इंसान दूसरे इंसान को नहीं खाता है। तब तंग कहता है मैं कोई भी इंसान नहीं हूँ जो मैं नहीं खा पाऊँगी, तो फिर ये सारे बातें करना बंद करो। तब जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है और कहता है बट तुम एक इंसान हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो लोग तुम्हें भी बंदी बना कर रखा है ना, हम लोग दोनों ही भाग सकते हैं। तब तंग अपना आइस को बंद करता है और जंगकुक की तरफ देखता है। उसकी आइस सब फुल ब्लैक था, जिसे देखकर जंगकुक डर की वजह से नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और वो तंग की तरफ डरते हुए देखने लगता है। तंग के ब्लैक नेल्स भी बाहर आ गया था और तंग को देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। तब तंग जंगकुक की तरफ बनने लगता है और जंगकुक जो फ्लोर से उठ भी नहीं पा रहा था वो ऐसे ही पीछे की तरफ जाने लगता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए जंगकुक के पास आ जाता है और उसके चिन को तुरंत पकड़ लेता है और उससे अपनी डीप वॉइस में कहता है
मैं जो चाहती हूँ सिर्फ मुझे वो दो, और तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो दूंगी। बट अगर तुम मेरे साथ इस तरह की गेम खेलने के बारे में सोचते तो फिर बहुत ज़्यादा बैड हो जाएगा। मैं जब तक नहीं चाहती हो तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो, तो फिर आप चुपचाप यहाँ पर रहो। समझ में आई मेरी बात? वरना तुम्हारे साथ मैं और भी ज़्यादा बैड करूँगी। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बैड करूँ, तो फिर अपनी माउथ को कंट्रोल में रखो और मुझे तुम्हें कंट्रोल करने दो। और ये कहने के बाद तंग फिर से अपने नॉर्मल बिहेवियर में आने लगता है। फिर तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है कि बेबी बॉय, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। और ये कहने के बाद तंग बाहर जाता है और कुछ मिनट बाद जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट लेकर रूम के अंदर आ जाता है और जंगकुक को ब्रेकफास्ट देता है। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, मुझे नहीं खाना, मैं तुमसे नहीं खाना चाहती हूँ, तुम बहुत ज़्यादा बैड हो, अगर तुम मुझे खा गए तो। तब जंगकुक की तरफ तंग और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। तब जंगकुक फिर से कहता है, मुझे नहीं खाना है। तब जंगकुक को तंग जो तुरंत उसकी फेस को पकड़ते हुए फोर्सफुली अपनी तरफ करता है और उसके बाद गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए कहता है, चुपचाप अपनी फूड को लो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं जो कहा हूँ सिर्फ वो करो। और जबकि मैं तुम्हारे लिए ह्यूमन की फूड लेकर आई हूँ तो फिर अपनी ह्यूमन की फूड ही खाओ, या तो तुम चाहते हो मैं अब तुम्हें मॉन्स्टर और गोस्ट की फूड को मिक्स करके खिलाओ जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तुम इंसान की ब्लड पा सकते हो, इंसान को पा सकते हो, और क्या क्या चाहते हो एनिमल्स, मैं तुम्हें वो भी दे सकती हूँ, चाहते हो। तब जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाने लगता है, उसकी आँख से आंसू गिर रहा था। तब जंगकुक की तरफ तंग देखते हुए कहता, अब अपनी फूड को खाओ। और ये कहने के बाद तंग जो जंगकुक को फोर्सफुली उसकी ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब जंगकुक जब नहीं ले रहा था तब तंग उसके माउथ को फोर्सफुली ओपन कर रहा था, जिस वजह से जंगकुक को अपने फेस में पेन फील हो रहा था, पर तंग नहीं रुका था। जब तक तंग जंगकुक को उसकी ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं करा देता है तब तक वो ऐसे ही करने लगता है। फिर फिनिश करने के बाद तंग जंगकुक को कहता है, यहाँ पर ही रुको, तुम्हें एक सबक की ज़रूरत है। और एक कहने के बाद तंग रूम से बाहर चला जाता है और तभी रूम के अंदर बहुत सारे गोस्ट आ जाता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सब लोग जंगकुक की तरफ देख रहा था। उन लोगों की हॉरर फेस को देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था और चिल्लाना चाहता था, पर उसके माउथ से एक साउंड तक नहीं निकल रहा था। और जंगकुक इस वजह से कॉन्फ्यूज था कि उसकी माउथ से साउंड नहीं निकल रहा था। वो सारे गोस्ट में से किसी की भी आइस नहीं था और उसके साथ वो लोग अजीब जैसे साउंड निकाल रहा था। उन लोगों की किसी की फेस कटा हुआ था, किसी के हाथ बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था और उसके साथ नेल्स। उसकी बात ही जंगकुक ना करे, उसे बहुत ज़्यादा डर लगने स्टार्ट हो गया था और वो शेक करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि गोस्ट स्टेप बाय स्टेप जंगकुक के करीब जा रहा था। फिर कुछ मिनट बाद जो गोस्ट सोले सोले अपनी जगह पर रुक जाता है। तब तंग रूम के अंदर आता है। वो आने के बाद गोस्ट को देखकर कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं क्या यहाँ पर आने के लिए कहा था तुम लोग को। तब वो सब लोग तंग की तरफ देखता है और तुरंत अपने सिर को नीचे की तरफ कर लेता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं कहा हूँ यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं तुम लोग को यहाँ पर आने की परमिशन नहीं दिया था। तब तंग की तरफ एक गोस्ट देखने लगता है और वो कुछ कहने लगता है जो ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर नहीं था और इस वजह से जंगकुक समझ नहीं पा रहा था, पर तंग समझ पा रहा था। जहाँ पर वो गोस्ट कह रहा था कि वो लोग ह्यूमन की स्मेल पा रहा है और वो लोग उस ह्यूमन को खाना चाहता है। ये सुनने के बाद ही तंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, तुम सब लोग अपने कान खोलकर सुन लो, इस ह्यूमन की तरफ कोई भी अपनी आइस तक उठाकर नहीं देखेगा। अगर कोई भी उठाकर देखने की ट्राई किया तो फिर मैं उसे जलाकर राख कर दूंगी, जिसके बाद उसकी जो सोल है वो भी पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाएगा और मैं जानती हूँ कि उसके बाद तुम लोग कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। तो फिर अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर अपनी कंट्रोल में रहो और आगे जाकर ये तुम लोग की क्वीन बनने वाला है, तो फिर बी केयरफुल। तब वो सारे गोस्ट जो शांत हो जाता है और सब लोग तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाता है, पर एक गोस्ट अपने घुटनों पर नहीं बैठा था और वो कहता है कि आप रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ह्यूमन के साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं। तो फिर आपको या तो इस ह्यूमन को पहले की तरह ही वापस करके आना होगा या तो हम लोगों को उसे देना होगा ताकि हम लोग हमारी भूख को मिटा पाए। तब गुस्से से कहता है
तुम लोग कभी भी ऐसा नहीं करोगे। तब तुरंत वो गोस्ट फिर से कहता है आपको पता है अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप और डेविल किंग नहीं रहेंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं किंग। तब तुम गुस्से से कहता है बाहर चले जाओ, मेरी मर्जी मैं क्या करूँगी, मैं खुद रूल्स बनाती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या रूल्स हैं। तब तुरंत वो गोस्ट कहता है पर इससे एंजल और गोस्ट के बीच में फिर से फाइट होगा और उसके साथ डेविल की भी, और अगर ये फाइट हुआ तो फिर आपको पता है कि सब कुछ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब तंग कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ, बस यहाँ से चले जाओ। तब वो और कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। तब तंग जो जंगोक की तरफ देखता है और बाकी सारे गोस्ट भी जो सोले सोले चला जाता है। तब तंग जंगोक के पास जाकर उसे टाइटली हक कर लेता है जो अपने फेस को कवर करके रो रहा था। तब तंग जंगोक को सॉफ्टली कहता है रोना बंद करो, देखो वो लोग चला गया है, वो लोग और तुम्हें थोड़ा सा टच भी नहीं कर पाएगा। इट्स ओके, देखो मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ, तुम्हें कोई भी टच नहीं कर पाएगा, जस्ट चिल बेबी बॉय। तब जंगकुक रोते हुए कहते वो सब लोग बैड है, वो लोग इतनी ज़्यादा हॉरर था, अगर वो लोग मुझे खा लेता तो फिर मैं क्या करती, मैं मर जाता, और उसके बाद मेरी पेरेंट्स वो लोग क्या सोचता। तब ये सुनकर तंग कहता है अगर तुम मर जाते तो फिर तुम मेरे पास आ जाते, मैं तुम्हें सेव कर लेता। तब जंगकुक जो तुरंत कहता है तुम मुझे कैसे सेव करते, तुम खुद भी मुझे मार देते, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर लेकर चलो। पर तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने डीप वॉइस में कहता है दोबारा से इस बारे में बातें मत करना। और गुस्से की वजह से तंग की नेल्स बाहर आ गया था और वो जंगकुक के बैक पर वो गूंज देता है, जिस वजह से जंगकुक को अपने बैक में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और वो चिल्ला कर कहते हैं तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तुम अपने नेल्स को क्यों इस तरह से मेरी बैक में चुभा रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। तब तंग जो जंगकुक की बातों को सुनकर तुरंत समझ पाता है कि वो असल में क्या कर रहा था और वो तुरंत उसे बंद कर देता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक रोते हुए कहता है तुम मुझे खाना चाहते हो ना। तब तंग जो अपनी गुस्से को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि जंगकुक के आइस में आंसू देखकर उसे बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था और वो सॉफ्टली जंगकुक के आइस के कॉर्नर से आंसू को पोंछ लेता है और जंगकुक को सॉफ्टली कहता है आई एम सॉरी बेबी बॉय, मैं दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं दोबारा से तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगी, तो फिर फिक्र मत करो, प्लीज़ सिर्फ अब रोना बंद करो, देखो सब कुछ ठीक है, आई प्रॉमिस कि सब कुछ और भी ज़्यादा बेटर बन जाएगा, कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। और मैं जैसा कहा था उस ब्रेसलेट को बिल्कुल भी मत निकालना, वो जब तक तुम्हारे पास है वो लोग तुम्हें टच तक नहीं कर पाएगा, मेरी अलावा यहाँ पर तुम्हें एक भी गोश्त तक टच नहीं कर पाएगा, समझ में आई। तब जंगकुक कहता नो तुम मुझे झूठी बातें कह रहे हो, मुझे नहीं पसंद, तुम मुझे झूठ बोलो क्योंकि कुछ देर पहले भी वो लोग मेरे क्लोज आ रहा था। तब तंग कहते हैं हाँ वो लोग आ सकता है, बट वो लोग जब आखिरी सेकेंड पर तुम्हें हर्ट करने की ट्राई करेगा तभी वो लोग तुम्हारे पास से दूर गिर जाएगा और वो लोग तुम्हारे पास दोबारा से नहीं आ पाएगा। यही एक रीज़न है जिस वजह से तुम्हें ये ब्रेसलेट हमेशा वेयर करके रखना है, समझ में आई, चाहे जो क्यों ना हो जाए पर इसे मत निकालना, चाहे तुम्हें लोग जो क्यों ना कहे पर फिर भी मत निकालना। तब जंगकुक कहता मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तब तंग जो जंगकुक को प्रूफ देना चाहता था और इस वजह से तंग एक गोस्ट को बुलाता है। तब जंगकुक इससे डर जाता है और वो तुरंत तंग को फिर से हक कर लेता है। तब तंग गुस्से में कहता है उसे मारने की ट्राई करो। तब वो गोस्ट कॉन्फ्यूज था। तब तंग कहता है मैं कहा हूँ मेरी गोद में इस बेबी को अभी मारने की ट्राई करो। तब जंगकुक डरते हुए तंग की नेक में अपनी फेस को छुपाते हुए कहता है प्लीज़ मुझे मत मारो। पर तंग फोर्सफुली जंगकुक को खुद के पास से अलग करता है और उसकी फेस को पकड़ते हुए उस गोश्त की तरफ देखने पर मजबूर करता है। तब वो गोश्त जो अपने नेल्स को बहुत ही ज़्यादा बिग और बहुत ज़्यादा शार्प कर लेता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक रोते हुए कहता प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हें एवरीडे किस दूंगी, बट प्लीज़ मुझे मत मारो। तभी तंग जो गुस्से से कहता है उसे मारते क्यों नहीं हो, अभी मारो। तब वो गोश्त बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंगकुक के ऊपर जब अटैक करता है और जब ऑलमोस्ट जंगकुक की नेक को वो नील्स टच करने ही वाला था तभी वो गोश्त अचानक से बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिर जाता है और वो वॉल के साथ टकरा कर नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तब तंग की फेस पर एक इवल स्माइल आ जाता है और वो जंगकुक को छोड़ देता है। तब
जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक था, वो एकदम फ्रीज होकर सिर्फ उस गोश्त की तरफ देख रहा था जिसकी हालत अब बैड था। तब तंग स्मार कर तो है क्या था, मैं कहा था ना तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता है जब तक मैं हूँ, और मैं तुम्हें सिप करते रहूँगी। तो फिर फिक्र मत करो, सिर्फ मेरी बातों को सुनकर चलो। मेरी बातों को तुम सुनकर चलोगे ना? सच बोलो मुझे, अगर तुम नहीं समझ सकते हो तो फिर मैं अगर इस ब्रेसलेट की पावर को निकाल लिया तो फिर तुम जानते हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा बेबी बॉय। तो फिर अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, मेरी बातों को सुनकर चलना। चलोगे मेरी बातों को सुनकर? तब जंकुक तुरंत हमें अपना सिर हिलाने लगता है और उस पर करके कहता है मैं सुनूंगी, मैं हर एक चीज़ करूँगी जो भी कुछ तुम मुझे बोलोगे, बट प्लीज़ मुझे सिर्फ मत मारना, ठीक है? मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं एक गुड बॉय बनूंगी। कुकी जो प्रॉमिस करता है, कुकी हमेशा वो करता है प्रॉमिस, मैं सच में करूँगी, ट्रस्ट मी। तब ये सुनकर तोंग जो एक छोटा सा स्माइल देता है और कहता है दैट्स लाइक माई गुड बॉय, अब तुम्हें सिर्फ ऐसे ही करना है, अब चुपचाप रेस्ट करो, मुझे थोड़ा सा काम है और इस रूम से बाहर मत जाना क्योंकि बाहर की गोश्त तुम्हारी पर अटैक कर सकता है। आई नो कि तुम सेव रहोगे, बट मैं नहीं चाहती हूँ वो लोग तुम्हें देखे और कोई भी बुरा गोश्त की नज़र तुम्हारे ऊपर जाए। तब जंकुक सोले हमें अपने सिर हिला देता है। फिर तंग जंकुक के पास आकर जंकुक के फोrehead पर झुक कर एक किस करता है। तब जंकुक शॉक हो जाता है, उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तब तंग जो एक सॉफ्टली स्माइल देता है और उसके बाद रूम से बाहर चला जाता है। और जंकुक जो बेड पर लेटे हुए रोते रोते सोचने लगता है वो यहाँ से कैसे जा सकता है, उसे जाना चाहिए। पर जंकुक सोचते हैं उसे शायद सोना चाहिए, अगर वो सोएगा तो फिर शायद वो अपनी वर्ल्ड में जाग जाएगा। और इस वजह से जंकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से बेड पर लेट जाता है और जल्दी से एक पिलो को हक कर लेता है और जल्दी से वो सो जाता है। और दूसरी तरफ तंग जो जब बाहर जाता है, तब वो बाहर जाने के बाद उसकी सबसे ज़्यादा जो अच्छा फ्रेंड और पीस था तंग उसे बुलाता है। तब वो आने के बाद तंग को देखकर स्माइल करता है और आर्यन कहता है क्या हुआ है तंग? तब तुरंत तंग कहता है मुझे ये जानना था, मैं एक ह्यूमन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ और मैं उसके लिए फील रखती हूँ, पर तुम्हें पता है नेचुरल की पूरी तरह से खिलाफ है, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? तब आर्यन शॉक हो जाता है और आर्यन नीचे की तरफ देखते हुए कहता है मुझे पता था क्योंकि ये 1000 ईयर पहले ही इसकी पूरी तरह से फ्यूचर बताया गया था कि फ्यूचर में जाकर क्या होगा, और वो दिन आ ही गया है। और तुम जबकि उस ह्यूमन को लेकर पूरी तरह से पॉजिटिव हो, तो फिर एक ही काम यहाँ पर हो सकता है, या तो तुम्हें उस ह्यूमन को मारकर अपने साथ रखना होगा, जो तुम जानते हो कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर वो ह्यूमन यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक से नहीं रह पाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि वो ह्यूमन यहाँ पर ही रह पाएगा, वो हेवन में भी जा सकता है जिसके बाद तुम कभी भी उसके साथ नहीं मिल पाओगे। तब ये सुनकर तुम शॉक हो जाता है और तुरंत कहते सेकेंड ऑप्शन क्या है। तब तुरंत आर्यन एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते तुम्हें सब कुछ सुनना होगा, और तुम जब ये सोओगे तब जाकर तुम उसके साथ रह पाओगे और तुम एक ह्यूमन बन जाओगे, जिसके बाद तुम्हें एक ह्यूमन की तरह लाइफ स्पेंड करना होगा। तब तंग कहते तो फिर मैं और कभी भी यहाँ पर ये सब कुछ देखभाल नहीं कर पाऊँगी। तब आर्यन कहते हाँ तुम कर पाओगे, बट तुम नहीं, तुम्हारी ये शायद कोई सन कर पाएगा, अगर उसके अंदर डेविल पावर हुआ तो, और अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, मरने के बाद भी नहीं, तुम उसके बाद एक नॉर्मल सिर्फ स्पिरिट बन जाओगे। तब ये सुनकर तंग जो थोड़ा सा सोचने लगता है और कहते मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब आर्यन कहता है येस आई नो कि तुम्हारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे पता है, बट तुम्हारे पास टाइम है, सिर्फ उसके साथ फिजिकल कुछ भी मत करना, उसके बाद तुम्हें अपनी पनिशमेंट मिलती रहेगा, और आगे नहीं पता कि कितनी ज़्यादा तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, तो फिर अब यही सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, उसके साथ रहना चाहते हो रह सकते हो, फिजिकल कुछ भी नहीं कर सकते हो, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। तब ये सुनकर तंग जो एक लंबा सांस सुनता है और कहते ओके मैं समझ गया हूँ। तब आर्यन हाँ कह देता है और उसके बाद तंग के साथ अदर कुछ बातें करने लगता है, जो तंग सुन तो रहा था पर उसकी माइंड अभी भी जंकुक के बारे में ही सोच रहा था कि असल में उसे क्या करना चाहिए। अगर वो जंकुक को चूज करता है तो फिर उसे सब कुछ सुनना होगा,
और अगर वो ये सब कुछ छोड़ता है तो फिर वो जंगकुक के साथ एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करेगा, जो तंग कर पाएगा भी या फिर नहीं उसे खुद नहीं पता। और तंग इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में था। तब आर्यन भी इसे नोटिस करता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे खुद भी पता है कि तंग किस तरह से फील कर रहा है। और वो तंग को जितनी ज़्यादा हो सके उस टॉपिक से हटाने के बारे में सोचता है, कि जो भी हो कि तंग उस टॉपिक पर अब सोचना बंद करे। और ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद जाकर आर्यन तंग को एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है, जो ये था कि तंग अगर चाहता है तो फिर वो जंगकुक के साथ रह सकता है, बट इसके लिए उसे एक बहुत ही बैड पनिशमेंट पाना होगा। तब तंग ये सुनने के बाद शॉक था और तुरंत कहते ये मैं नहीं कर पाऊंगी। तब तुरंत आर्यन कहते तुम्हें करना होगा अगर तुम दोनों ही चाहते हो तो। तब तंग फिर से कहता बट ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तब आर्यन कहते तुम्हें करना होगा अगर तुम सच में चाहते हो तो, और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर रहने दो। तब तंग जो फिर से सोच में पड़ जाता है। तंग की तरफ जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा था, क्योंकि तंग सिर्फ उसे डराता है, जो जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वो तंग की तरफ गुस्से से देखकर कहता तुम एक बैड डेविल हो, तुम्हें पता है। तब तंग जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है और कहता है हाँ मुझे पता है, और मुझे तुम्हें इस बारे में याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक कहता है हाँ मुझे पता है तुम डेविल हो और तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा बैड भी हो, और मैं तुम्हें याद इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम मुझे जल्दी से सिर्फ मेरे घर में मुझे भेज दो। तुम बहुत ज़्यादा बैड डेविल हो, मैं बैड डेविल को हेट करती हूँ। तब तंग अपना आइस को रोल करते हुए कहते हैं डेविल कभी भी क्या गुड होता है। तब जंगकुक तुरंत हमें अपना सिर हिलाता है और कहते तुम्हें पता है मुझे एक डेविल ने प्रपोज किया था। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते कब, किसने। तब जंगकुक कहते मुझे उसके फेस याद नहीं है, बट उसने मुझे किया था, और तुम्हें पता है इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल रिंग कि मैं मेरी होल लाइफ में भी नहीं देखा हो, और वो बहुत ज़्यादा ही शाइन कर रहा था। तुम्हें पता है डे में भी कर रहा था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। मैं तो उसे ही चाहती हूँ, बट क्या कर सकते हैं, वो एक डेविल है ना, इस वजह से मैं उसे एक्सेप्ट नहीं किया हो और मैं उसे रिजेक्ट कर दिया हूँ। उसकी तरह तुम गुड नहीं बन सकते थे, तुम सिर्फ मुझसे डराते हो, वो मुझे नहीं डराता है। तब तक जंगकुक की तरफ अपना आईब्रो स्ट्रेच करके देखने लगता है और कहते वो शायद एक मैड डेविल था, और किंग सिर्फ एक ही होता है, दूसरी कोई भी नहीं होता है। तब जंगकुक कहता है तुम झूठ कह रहे हो, बहुत लोग किंग होता है, झूठ कहना बंद करो। तब तुरंत तंग कहता है रियली मैं क्यों झूठ कहूँगी, मुझे कोई शौक है तुम्हें झूठ कहने की। तब जंगकुक में अपने सिर हिलाता है और कहता तुम सिर्फ मुझे डराना चाहते हो और कुछ भी नहीं, तुम जैसे बैड पर्सन की बातों को कौन ट्रस्ट करेगा, मैं तो नहीं करूँगी। तब जंगकुक की तरफ तंग कोल्ली देखते हुए कहता मैं क्या डेविल्स को बुलाऊं। तब तंग की तरफ देखते हुए जंगकुक तुरंत कहते नहीं मत बुलाना, तुम एक गुड डेविल हो। तंग अपने फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल देता है और कहता है गुड। तब जंगकुक सिर्फ कह देता है और पाउट करने लगता है। फिर तंग जंगकुक को कहते कुछ तुम्हें चाहिए। तब जंगकुक में अपने सिर हिलाता है और कहता है मैं मेरी बनी को मिस कर रही हूँ। तब जंगकुक को तुरंत तंग आंसर करता है तुम खुद एक बनी हो, तो फिर और बनी कैसे आ गया। तब जंगकुक तुरंत कहता है तुम डम हो, मैं मेरी पलिश बनी को मिस कर रहा था जो मेरे घर में ही रह गया है और मैं उसे चाहती हूँ। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है सच में सही है। तब जंगकुक में अपने सिर हिलाता है। फिर तंग कहता है ओके मैं तुम्हें दिला दूंगी अगर तुम मुझे अभी एक किस दोगे तो। तभी तंग को जंगकुक आंसर करता है मैं तो क्यों तुम्हें बार बार किस देते रहूँगी, सिर्फ डे में शार ही होगा जो मैं यहाँ पर जीने के लिए दूंगी, वरना मैं एक भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगी। तब तंग जंगकुक को कहता ओके मैं सोच रहा था मैं तुम्हारी पलिश को यहाँ पर लेकर आकर दे सकती हो, बट मुझे लगता है मुझे उसे तुम्हें नहीं देना चाहिए, तुम ऐसे ही नॉन ही ठीक हो। तभी जंगकुक अपनी जगह से उठ जाता है और बेड से उठकर तुरंत तंग के पास आ जाता है, और तंग के पास आने के बाद तंग की तरफ देखता है जो अपनी सीट पर बैठकर अपनी कुछ वर्क कर रहा था। तभी तंग के पास जाकर जंगकुक उसकी एक चिक पर किस करता है और कहता अब दे दो। तब तंग कहते यहाँ पर कोई भी चिक किस करने के बारे में बात नहीं हुआ था, चिक के अलावा दो। तब जंगकुक तंग के नोज पर किस करता है। तब तंग कहता है लिप्स अलाउ है सिर्फ, और कुछ भी अलाउ नहीं है। तब
जंगकुक यह सुनकर पाउट करने लगता है और कहते तुम बहुत ज़्यादा बैड हो, तुम्हें सिर्फ लिप्स चाहिए, तुम क्या किस अलाउ नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग नाम अपने सिर हिलाता है और कहते वो इनलीगल है। तब जंगकुक पाउट करते हुए तंग की लिप्स पर एक पिक करता है। तब तंग कहते हैं आना चाहता था बट बीच रास्ते में रुक गया है, अब मैं क्या करूँ बोलो। एक फोर्स और बहुत ही ज़्यादा डीप किस होना चाहिए ताकि मैं उसे फुल तरीके से अब मेरी वर्ल्ड में लेकर आऊँ। तुम्हें समझना चाहिए इतनी ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल तो मुझे कराना पड़ेगा ना उस पॉलिश को, तो फिर अब तुम समझ ही सकते हो। तब जंगकुक ये सुनकर पोर्ट करते हुए कहता है तुम सच में बैड हो। और ये कहने के बाद जंगकुक तंग की लिप्स को पकड़ते हुए उसे सॉफ्टली किस करने लगता है और उसकी लिप्स को लिक करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग जो किस की बिस में स्मार करता है और जंगकुक की वेस्ट गन अपने हाथ को ग्रैब करते हुए किस में लिट करना स्टार्ट कर देता है और अपनी टंग को जंगकुक की माउथ के अंदर स्लाइड करके किस को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और डीप बना देता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक जो और ब्रेथ नहीं ले पा रहा था तब तंग सॉफ्टली किस को ब्रेक कर देता है। तब जंगकुक हेबीली ब्रेथ लेते हुए कहता है मेरा पलिश कहाँ पर है, मेरी बनी पलिश। तब तंग जंगकुक को कहता अपनी बेड पर देखो। तब जंगकुक तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है और देखता है कि उसकी बेड पर सिर्फ एक पॉलिश नहीं था बल्कि उसकी जैसे ही बहुत ज़्यादा था और डिफरेंट कलर की भी था, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो अपनी बनी स्मेल के साथ तंग की तरफ देखकर कहता है बट मेरा तो एक था, इतनी ज़्यादा कहाँ से आ गया। तब तंग कहता है बस ऐसे ही मुझे तुम्हें देने के मन कर रहा था क्योंकि तुम ज़्यादा ही अच्छा किया हो, इसी वजह से मैं तुम्हें दे दिया हो। अब अगर तुम इसी तरह से गुड बॉय बनते रहे तो फिर तुम मेरे पास से जो भी कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वो हर एक चीज़ दूंगी, ऐसे ही डबल के ऊपर डबल। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता तो फिर मुझे क्या चिकन मिल सकता है, वर्ल्ड की चिकन। तब तंग कहते और एक किस दो तो फिर मैं तुम्हें दे दूंगी। तब जंगकुक कहते ओके ओके मुझे चिकन नहीं चाहिए, मुझे वीडियो गेम्स चाहिए, मिलेगा मुझे। तब तंग कहते हर एक चीज़ मिलेगा। तब जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट के तुरंत तंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग जो फिर से जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है और वो तंग के साथ इसमें रिस्पॉन्स कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक जब और ब्रेक नहीं ले पा रहा था तब तंग फिर से किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक फिर से पीछे की तरफ टर्न होता है और देखता है कि इस बार वीडियो गेम्स भी था। तब इसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और तुरंत कहता है थैंक यू मिस्टर डेविल। और ये कहने के बाद वो तुरंत बेड पर चला जाता है और वो अपने टॉयज के साथ बिजी हो जाता है और तंग जिसे देखकर सिर्फ स्माइल करने लगता है तो उसकी बेबी बॉय सच में एक बेबी ही रहेगा। और तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपने लिप्स को टेस्ट करते हुए कहता है सच में तुम्हारे लिप्स का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर जब तुम खुद से मुझे किस करते हो तब ये और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और वो स्माइल करते हुए जंगकुक की तरफ देखकर फिर से अपनी वर्क पर फोकस करने लगता है और जंगकुक जो अपनी टॉयज को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और ऐसे ही जंगकुक की बाकी सारे डेज भी जाने लगता है और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली जा रहा था। जंगकुक अब तंग के और भी ज़्यादा क्लोज हो गया था और उसे अब यहाँ पर तंग की वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं था, बल्कि उसे तो अर्थ से ज़्यादा यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था क्योंकि वहाँ पर ऐसे तो जंगकुक को कोई ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता था और यहाँ पर सब लोग जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तरीके से ट्रीट करता है। वो लोग थोड़ा सा हॉरर देखने में है जो जंगकुक को डराता है, पर वो लोग उतने भी ज़्यादा बैड नहीं है जब तक तंग उसके साथ है और जब भी उसके ऊपर कोई अटैक होता है तब जंगकुक हमेशा ही सेफ रहता है, जिस वजह से जंगकुक कोई भी चीज़ से नहीं डरता था। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, यहाँ तक तो वो अब खुद भी अपने घर में जाने के बारे में बातें करना बंद कर दिया था। वो तंग के साथ बेड पर पीसफुली सो रहा था और तंग की सिर पर अपने सिर रखा था और उसके साथ अपनी ऑलमोस्ट होल बॉडी को ही तंग के ऊपर रखा था और तंग जो जंगकुक की वेस्ट कारण अपने हाथ को ग्रैब करके पीसफुली सो रहा था। फिर तंग अपना आइस को ओपन करके देखता है कि जंगकुक उसके ऊपर एक बेबी की तरह सो रहा है। इसे देखकर तंग स्माइल करता है और जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है और जंगकुक को सॉफ्टली कहता है बेबी बनी अब देखो तुम्हें उठने की टाइम हो गया है, अब जल्दी से उठो। तब जंगकुक जो सिर्फ तंग को कहता है प्लीज़ मिस्टर डेविल अभी नहीं। तब तंग कहता है बस उठो, अब तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तब
जंगकुक फिर से पाउट करने लगता है और कहता है मुझे सच में नहीं उठना है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक के साथ ऐसे ही बेड पर और कुछ टाइम तक रह जाता है। फिर जंगकुक जब कुछ मिनट बाद उठ जाता है तब वो तंग की तरफ देखते हुए अपने आइस को रफ करने लगता है और अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर डेविल। तब तंग कहता है जल्दी से जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रही हूँ और आज थोड़ा सा स्पेशल है तो फिर जल्दी से आओ। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो फ्रेश होने के बाद जब नीचे आता है तब जंगकुक देखता है तंग एक ब्यूटीफुल गर्ल के साथ बातें कर रहा था जो फुल ब्लैक क्लॉथ पहन कर रखा था, बट सच में वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो तंग की तरफ देखकर कहते हैं मिस्टर डेविल कौन है। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहते हैं मेरा फियोंसे है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते हैं तुम्हारी फियोंसे कैसे बन गया, तुम्हारे तो कुछ दिन पहले भी फियोंसे नहीं था। तब तंग कहते हैं हाँ ये मेरी फियोंसे है क्योंकि मुझे मेरी फियोंसे की ज़रूरत है। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते हैं क्यों ज़रूरत है। तब तंग कहते हैं बस मुझे ज़रूरत है। और ये कहने के बाद तब उस गर्ल को अपनी पास किस लेता है और उसकी लिप्स पर एक पिक करता है। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत उस गर्ल को तंग के पास से दूर पुश करते हुए जंगकुक तंग को एक डीप किस में किस लेता है। तब वो गर्ल शॉक हो जाता है और जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली किस करते हुए कहता है मिस्टर डेविल मैं सिर्फ तुम्हें किस कर सकती हूँ, कोई और क्यों करेगा, उसे भूल जाओ, उसे खुद को टच मत करने देना। तब तंग शॉक हो जाता है और तंग कहते हैं क्यों मैं नहीं करने दूँ, तुम कौन होते हो मेरा। तब जंगकुक कहता है मैं तुम्हारी लिटिल ह्यूमन हूँ जिसे तुम यहाँ पर रखे हो और एवरीडे तुम मुझे किस करते हो, तो फिर आप क्यों कोई और करेगा, और कोई भी नहीं कर सकता है। और ये कहने के बाद जंगकुक पाउट करते हुए तंग की तरफ देखने लगता है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था क्योंकि जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था। तब तंग स्माइल करता है और उसके बाद वो सिर्फ अपने हाथों से इशारा करता है और वो लेडी गायब हो जाता है। तब जंगकुक तंग की क्लॉथ को पकड़ते हुए कहता है दोबारा से प्लीज़ ऐसा मत करना। तब तंग हाँ कह देता है और कहता है मैं नहीं करूँगी, अब हैप्पी हो। तब जंगकुक हाँ कह देता है। फिर तंग जो जंगकुक को फिर से खुद से एक डीप किस में खींच देता है और जंगकुक जो तंग का किस का रिस्पॉन्स कर रहा था, पर जंगकुक जब अपने आइस को ओपन करता है तब वो शॉक हो जाता है। वो अपने रूम में था और इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर आसपास देखने लगता है और वो देखता है कि वो अभी भी अपने रूम में ही था और जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर बेड की नीचे देखता है और वो ऊपर सब जगह पर ही देख रहा था कि वो यहाँ पर कैसे आ गया है, वो फिर से अपने रूम में कैसे आ गया। और जंगकुक जल्दी से टाइम को चेक करता है तब वो देखता है कि वो कल रात ही सोया था और वो अब मॉर्निंग में उठा है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाता है और वो सोचने लगता है वो इस तरह की ड्रीम कैसे देख सकता है, और ड्रीम में इतना कुछ कैसे देख सकता है, और ड्रीम में किसी को प्यार करता था क्या सच में। फिर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मुझे इतनी ज़्यादा रोमांटिक ड्रीम क्यों आना था, मैं सच में डेविल से प्यार करता था, जो भी हो बहुत ज़्यादा हैंडसम डेविल था, बट मैं उसकी फेस फिर से क्यों भूल गया हो, मैं सच में एक मैड हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जंगकुक के कहने के बाद एक लंबा सांस तोड़ते हुए जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। फिर वो फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आकर अपनी ब्रेकफास्ट करके अपनी यूनिवर्सिटी के लिए चला जाता है। फिर जंगकुक अपनी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद एवरीडे की तरह ही क्लास करने लगता है, पर वो अभी भी लाइब्रेरी में जाने में बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। पर जंगकुक की एक असाइनमेंट था जिसे जंगकुक को पूरा करने के लिए अब लाइब्रेरी में जाना ही पड़ेगा, और इस वजह से जंगकुक लाइब्रेरी में चला जाता है और वो जल्दी से सिर्फ अपनी बुक को लेकर जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाता है और असाइनमेंट कंप्लीट करने लगता है। जंगकुक जब उस डोर के सामने से जा रहा था तब उसे गुस्बम फील हो रहा था, पर थैंक गॉड कि वहाँ पर कुछ भी हॉरल्सिस नहीं हुआ था। और जंगकुक अपनी असाइनमेंट को जब कंप्लीट कर लेता है तब वो जल्दी से उसे जमा कर देता है और जल्दी से अपनी और एक क्लास के लिए चला जाता है। और जंगकुक सब कुछ ख़त्म करने के बाद जाकर वो घर की तरफ जाने लगता है, पर उसे अचानक से कोल्ड हवा जैसे फील होने लगता है, जैसे उसे ही सिर्फ टच कर रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगकुक को आसपास से घेर कर रखा था।
और उसे पीछे की तरफ खींच रहा था, जैसे वो चाहता है कि जंकुक लाइब्रेरी में फिर से जाए। पर जंकुक ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करता है और वो जल्दबाजी में अपनी फ्रेंड को बुलाता है। तब जंकुक की फ्रेंड कॉन्फ्यूज होकर जंकुक की तरफ देखता है और कहते क्या हुआ है जंकुक। तब जंकुक कहते मेरे हाथ को पकड़ना। तब वो हाँ कह देता है और जंकुक के हाथ को पकड़ते हुए कहते तुम ठीक हो। तब जंकुक कहता है मुझे थोड़ा सा कोल्ड फील हो रहा है। तुम्हें क्या कोल्ड हवा फील नहीं हो रहा है? सच में मौसम बहुत ज़्यादा बैड हो रहा है। तब जंकुक की फ्रेंड कहता मुझे तो गर्मी लग रहा है, तुम्हें क्या सारे बकवास कर रही हो। तब जंकुक फिर से शॉक हो जाता है और कहते ओके ओके, मुझे सिर्फ घर में जाना है, प्लीज़ तब तक मेरे हाथ को इसी तरह से पकड़ कर रखो। तब जंकुक की फ्रेंड कहते उसके बदले में मुझे तुम क्या दोगे। तब जंकुक कहता है मैं तुम्हें 2 आइसक्रीम दूंगी। तब जंकुक की फ्रेंड कहते तो फिर ठीक है, और ये कहने के बाद वो जंकुक को लेकर जंकुक के घर की तरफ जाने लगता है। फिर जंकुक की फ्रेंड जंकुक को घर तक छोड़ देता है। फिर जंकुक उसे थैंक्स कहता है और उसे आइसक्रीम की मनी देने के बाद कहता है थैंक यू सो मच। तब जंकुक की फ्रेंड कहते तुम ठीक हो ना, तुम अजीब बिहेव कर रहे थे। तब जंकुक कहता है मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा कोल्ड फील हो रहा था और कुछ भी नहीं। जो भी हो भाई खुद का ख्याल रखना और लाइब्रेरी में थोड़ा सा भी केयरफुल रहना। तब ये सुनकर वो कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर फिर भी वो हाँ कह देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और जंकुक जो खुद भी अपनी घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाने के बाद वो जल्दी से फ्रेश हो जाता है। वो फिर से डरने लगा था और वो सोचता है उसे इस बारे में अपनी मॉम के साथ बातें करना चाहिए। और जंकुक जल्दी से नीचे जाता है और वो जाने के बाद सीधा अपनी मॉम डैड के रूम के पास जाता है और डोर पर नॉक करता है। तब उसकी मॉम जो क्लोजेट में क्लोथ को रख रहा था वो तुरंत कहता है जंकुक अंदर आओ। तब जंकुक अंदर आने के बाद कहता है मॉम मैं आपसे कुछ पर्सनली बातें करना चाहता था। तब जंकुक की मॉम कहते हैं हाँ क्या बात है। तब जंकुक कहते हैं वो असल में मैं ये कह रहा था कि मेरे साथ कुछ अजीब जैसे हरकतें हो रहा था जो मुझे नहीं पसंद। तब जंकुक की मॉम कहते क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, सिर्फ मुझे ये बोलो। तब जंकुक कहता है मैं लाइब्रेरी में एक गोस्ट देखा था, मैं आपको बताया था। तब जंकुक की मॉम कहता है ये सब कुछ तुम्हारी ब्रेन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है क्योंकि तुम्हारी प्रोफेसर की डेथ हो गया है और कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जंकुक, क्योंकि तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट रीड करता है। ये सारे बहाना बनाना बंद करो, हम लोग ये जगह को नहीं सुनने वाले हैं, ये अब हम लोग को रहने की एक सिर्फ और सिर्फ जगह है। तो फिर प्लीज़ जंकुक अब इस तरह से बातें मत क्या करो। तब जंकुक ये सुनकर फिर से कहता है बट मॉम मैं सच कह रही हूँ, आप क्यों मेरी बातों पर टच नहीं करते हैं, मैं आपको इस जगह को सुनने के लिए नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ सिर्फ मेरी बातों पर टेस्ट कीजिए। तब जंकुक की मॉम कहते हैं मैं टेस्ट कर लिया, अब क्या कर सकते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं अब तुम्हारे लिए कोई प्रीस्ट को बुलाऊँ जो तुम्हें इससे मदद कर सकता है। अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम चर्च में जा सकते हो, प्रे कर सकते हो और तुम फादर के साथ बातें कर सकते हो जो शायद तुम्हें हेल्प कर दे, क्योंकि मेरे पास सच में टाइम नहीं है। प्लीज़ जंकुक तुम जा सकते हो, अभी भी बहुत सारे टाइम है, शाम नहीं हुआ है। तब जंकुक ये सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हो कि मॉम, और ये कहने के बाद जंकुक जो अपने घर से बाहर चला जाता है और वो चर्च की तरफ जाने लगता है। फिर जंकुक जब चर्च के सामने आता है तब वो आने के बाद अंदर एंट्री करने की ट्राई करता है, पर जंकुक अंदर जब एंट्री करने ही वाला था उसे अचानक से एक करंट जैसा फील होता है और वो नीचे गिर जाता है और जंकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा था, उसके साथ क्यों ऐसा हो रहा था। और जंकुक शॉक होकर फिर से अंदर जाने के बारे में सोचता है, बट उसे फिर से वही फील हो रहा था और जंकुक अंदर नहीं जा पा रहा था। तब जंकुक सोचता है उसे जैसे भी करके फादर के साथ बातें करना चाहिए और जंकुक बाहर से चिल्लाने लगता है और जंकुक चिल्ला कर कहते हैं क्या कोई भी इस चर्च के अंदर है, मुझे हेल्प चाहिए, प्लीज़ क्या वो बाहर आ सकता है। तब चर्च के अंदर से एक फादर बाहर आ जाता है, वो आने के बाद जंकुक को देखकर जो शॉक हो जाता है और वो जंकुक की तरफ शॉक होकर देखने लगता है। तब जंकुक कहते हैं मुझे हेल्प चाहिए था, मैं क्यों इस चर्च के अंदर नहीं जा पा रही हूँ। तब वो फादर कहता है बट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, अगर तुम ठीक ठाक से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हो तो फिर अपने वर्ल्ड में वापस चले जाओ। तब जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है अब किस बारे में बातें कर रहे हैं। तब फादर फिर से गुस्से से कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं पाती हूँ, तुम
पहले तो रूल्स को तोड़कर इस वर्ल्ड में आ गए हो, तो फिर अपनी वर्ल्ड में वापस जाओ। अगर तुम अच्छा चाहते हो तो, या तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फोर्सफुली वापस देकर आऊँ। तब जंगकुक फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है अब क्या बातें कर रही है, मैं एक एलियन नहीं हूँ जो दूसरी वर्ल्ड से यहाँ पर आ गया है। मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं सालों से ही यहाँ पर हूँ, आप कैसे सारे बातें कर सकते हैं। तब फादर फिर से जंगकुक की तरफ देखता है और कहते तुम एक ह्यूमन हो। तब जंगकुक हाँ कह देता है। तब प्रीस्ट कहता है तो फिर तुम्हारे पीछे ये ब्लैक स्मोक क्या कर रहा है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पीछे की तरफ देखता है, बट पीछे सब कुछ क्लीन था। तब जंगकुक कहता है कहाँ पर ब्लैक स्मोक, मैं तो कहीं पर भी ब्लैक स्मोक नहीं देख पा रही हूँ। तब प्रीस्ट कहता है झूठ कहना बंद करो, तुम मुझे ये सारे झूठ कह रहे हो, मेरे ऊपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो गॉड के लिए प्रे करता है और मैं ये सब कुछ जानती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं हर एक अनहोली चीज़ को पूरी तरह से फिल कर सकती हूँ और तुम मुझे ये सब कुछ कर रही हो, मैं समझ सकती हूँ। तो फिर अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर उसके बाद मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगी। तब जंगकुक फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और प्रीस्ट को कहता है आप गलत समझ रहे हैं, मुझे तो मेरी मॉम ने कहा था कि मुझे चर्च में आना चाहिए और यही वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं सच में एक ह्यूमन हूँ। तब प्रीस्ट कहता है सच में। तब जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर प्रीस्ट नीचे की तरफ देखता है और जंगकुक के लेग्स की तरफ घूरने लगता है। फिर जंगकुक को कहता है अपने शूज़ को उतारो। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते क्यों। तब प्रीस्ट कहता है मैं जो कहा हो सिर्फ वही करो। तब जंगकुक अपने शूज़ को उतार तो है रख देता है और प्रीस्ट फिर से कहता है अपनी सॉक्स को भी। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था बट वो कर देता है और वो जमीन पर चुपचाप खड़े हुए था। तब प्रीस्ट कहता है तुम एक सच में ह्यूमन हो। तब जंगकुक कहता है मैं तो यही बात समझाने की ट्राई कर रहा था, बट मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है और यही वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तब प्रीस्ट एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया हूँ, फिक्र मत करो, तुम सेफ भी नहीं हो ना तो तुम मरने भी वाले हो, सिर्फ घर में जाओ और तुम्हारे घर के एड्रेस मुझे दे दो, मैं कल तुम्हारे साथ मिलने के लिए आऊँगी, बट नाइट में तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रहना। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और उसके बाद वो हाँ कह देता है और कहता है बट क्यों। तब प्रीस्ट कहते सिर्फ जाओ। तब जंगकुक हाँ कह देता है। फिर प्रीस्ट आकर जब जंगकुक को टच करने वाला था पर उसे एक वर्ल्ड जैसे फील होने लगता है, जिस वजह से वो जंगकुक को टच नहीं कर पाता है और उसे जंगकुक की तरफ देखने लगता है जो अपने शूज़ को पहनने में बिजी था। फिर वो जब वहाँ से चला जाता है तब वो वर्ल्ड भी गायब हो जाता है। तब प्रीस्ट सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। वो अभी भी देख रहा था कि ब्लैक स्मोक किस तरह से जंगकुक को पूरी तरह से ढक कर रखा था। तब वो उस पर करके कहता है आई थिंक ये डेविल अब अपनी खेल को फिर से स्टार्ट कर दिया है, इसे हराना इस बार बहुत ज़्यादा बैड होने वाला है। ये कहने के बाद वो एक लंबा सांस छोड़ते हुए सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। वो बहुत ज़्यादा वरीड फील कर रहा था जंगकुक की वजह से। जंगकुक बहुत ज़्यादा मासूम था, तो फिर वो नहीं चाहता है कि जंगकुक के साथ कुछ भी हो। यह तक तो कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी के साथ भी ऐसा कुछ भी हो, और उसे पता है ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छी तरह से फिनिश नहीं होगा, इसकी इल्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा बैड तरीके से फिनिश होगा। और वो एक लंबा सांस छोड़ता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।